हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री की एडिशनल वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के आर डी शर्मा और आदर्श अग्रवाल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो उस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज मैं वही वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो माई सेल्फ पर्व पारेख, दिस इज JSN एजुकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर ही है। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan theta plus cot theta is equal to 2, find the value of tan 7 theta plus cot 7 theta। ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, ये जो पावर में जो 7 है उसे देख के डर जाते हैं कि पावर में 7, इतना बड़ा क्वेश्चन तो अभी तक हमने किया ही नहीं है, और अगर उनको आंसर आता भी होगा ना तो भी वो भूल जाएंगे। ठीक है, तो मैं इतनी आसानी से ये क्वेश्चन करूंगा जिससे कि आपको ये क्वेश्चन आ भी जाए और अगर एग्जाम में आए तो आप इसके आराम से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन वैल्यू लिखेंगे जो कि है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। ये हमारी गिवन वैल्यू है, ये हम लिखेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, हम इस कॉट थीटा को 1/10 लिखेंगे। कॉट थीटा को 1/10 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1/10 थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा tan थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम इस tan थीटा को उस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस 2 tan थीटा को इस साइड लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे ये जो आंसर आया हमारा उसको ध्यान से देखेंगे। वो है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा। इसको आप ध्यान से देखो तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है। ये एक आइडेंटिटी बन रही है। वो आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। ये आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है। ए हमारा tan थीटा है, बी हमारा 1 है, तो ए स्क्वायर हुआ tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हुआ 1 और माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू टेन थीटा इंटू 1 यानी कि माइनस 2 tan थीटा। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम वही यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इस 1 को इज इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में बताया था
कि एक टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस होते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इनके अलग अलग एंगल्स के साथ उनकी वैल्यूज होती है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके साथ अलग अलग वैल्यूज होती है। और उसका हमने एक टेबल बनाया था, और उस टेबल को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो उस टेबल में मैंने आपको बताया था कि tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है। अगर आपको याद नहीं है या फिर अगर वो शॉर्ट ट्रिक आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको टेबल आराम से याद हो जाएगा। या फिर अभी आप गूगल पे या टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी वो टेबल देखे तो उसमें tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 की जगह tan 45 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमें थीटा का वैल्यू मिल गया, लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, tan 7 थीटा प्लस cot 7 थीटा का वैल्यू। तो हमें थीटा का वैल्यू मिल गया, तो हमें जो फाइंड करना था tan 7 थीटा प्लस cot 7 थीटा, उसमें थीटा की जगह हम 45 इनपुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 पावर में 7 45 डिग्री प्लस cot पावर में 7 45 डिग्री। ठीक है, तो tan 45 क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया tan 45 होता है 1, और 1 का पावर 7 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, कुछ भी हो, 1 का पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा। प्लस cot 45 भी होता है 1, उसमें भी 7 पावर है तो वो 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर है इंटू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस साइन 4 है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 1 अपॉन टेन स्क्वायर को कॉट स्क्वायर लिखेंगे और इस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर को टेन स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, पार्ट 4 वाला वीडियो, जो कि मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर लिया। जिसने नहीं देखा वो सबसे पहले जाके वो देखे, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रीज की 3 आइडेंटिटीज बताई थी, और ये भी बताया था कि उन 3 आइडेंटिटीज की हेल्प से आप और 6 आइडेंटिटीज निकाल सकते हो, यानी कि टोटल 9 आइडेंटिटीज होती है। ठीक है, तो वो आइडेंटिटीज क्या थी वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ। क्यों, क्योंकि उसकी जरूरत यहाँ पे हमें पढ़ने वाली है। ठीक है, तो वो आइडेंटिटीज क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फिर क्या बताया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेट स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेट स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 4 में मैंने ये आइडेंटिटीज आपके साथ डिस्कस की थी, और
इन आइडेंटिटीज को याद करने के लिए इजी ट्रिक भी बताई थी, जो कि जिसका नाम है सुपर हेक्सागोन। जिसने अगर वो पार्ट नहीं देखा तो आप जल्दी से यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल पे वो वीडियो देख लो, क्योंकि उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री का कुछ काम नहीं होगा। ठीक है, आगे भी ट्रिग्नोमेट्री का अगर जब भी काम आएगा तो ये आइडेंटिटीज बहुत ही यूज होने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो ये सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी है, 1 + cot² है इज इक्वल टू कोसेट² है, और 1 + tan² है इज इक्वल टू sec² है, वही हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। हम 1 + cot² की जगह कोसेट² लिखेंगे और 1 + tan² की जगह sec² लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसेट² इंटू sec² है। अब हम क्या करेंगे, हम कोसेक को 1/sin लिखेंगे और सेक को 1/cos लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/sin² इंटू 1/cos²। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं ताकि आगे का जो काम हो वो इजी हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/sin² इंटू cos²। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें तो 1/sin² माइनस sin4 ये हमें प्रूव करना था, ये थोड़ा उल्टा आ गया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो अभी अभी मैंने आपको ये 3 आइडेंटिटीज बताई थी, और पार्ट 4 में मैंने आपको ये भी बताया था कि इन 3 आइडेंटिटीज से आप और 6 आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हो। तो ये जो पहली वाली आइडेंटिटी है, उसको हम इसमें से हम और 2 आइडेंटिटीज भी निकाल सकते हैं। वो 2 आइडेंटिटीज क्या थी, sin² इज इक्वल टू 1 - cos² और cos² इज इक्वल टू 1 - sin²। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटीज में भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो इसमें से ये जो सेकंड वाली आइडेंटिटी है cos² इज इक्वल टू 1 - sin² है, वही हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। यहाँ पे जो cos² है उसकी जगह 1 - sin² हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/sin² इंटू 1 - sin²। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे जो ब्रैकेट बना था वो ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin² माइनस sin4 जो कि हमारा RHS है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, cos² थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, सॉरी cos थीटा अपॉन 1 - tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 - cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस tan थीटा को sin बाई cos लिखेंगे और इस cot थीटा को cos बाई sin लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे और यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा
अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस साइन थीटा को ऊपर, सॉरी इस कॉस थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे इस साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत सारे बच्चे ये इस क्वेश्चन में यहाँ तक आके अटक जाते हैं, उनको आगे क्या करना है वो समझ ही नहीं आता। तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनना और याद रख लेना। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, तो हम एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी कि कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, और सेकंड डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है, यानी कि साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है। आप चाहो तो मैं एक बार नीचे लिख सकता हूँ, इसमें कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस सेकंड वाला जो ब्रैकेट है, सॉरी सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें जो डिनोमिनेटर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसमें हम -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। तो -1 कॉमन लेने से क्या होता है, हम जितने भी अंडर ब्रैकेट के अंदर जितने भी जो भी होते हैं उसकी साइन चेंज हो जाती है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम -1 कॉमन ले या फिर -1 मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम -1 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने -1 कॉमन लिया तो, और वही सेम टू सेम पहले डिनोमिनेटर में, इसलिए अगर हम ये चीज करते हैं तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम डिनोमिनेटर अपने आप सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे वही करते हैं, हम -1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैंने जो माइनस कॉमन लिया था वो मैंने ऊपर न्यूमरेटर में भेज दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया तो हम दोनों को साथ में ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारी जो आइडेंटिटीज है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो आपने 8th और 9th में पढ़ी है। अगर आपको वो याद नहीं है तो वो आपकी गलती है, आप चाहो तो वापस रिवाइज कर सकते हो वो सारी आइडेंटिटीज। यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन ये सारी आइडेंटिटीज हर जगह हर समय काम आती है, इसलिए इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन आइडेंटिटीज को कहाँ अप्लाई करना है
वो देखना भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन सॉरी इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब बहुत ही इजी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा? फाइनल आंसर आएगा फाइनल आंसर हमारा आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और हमें यही प्रूव करना था, यही हमारा RHS है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेट थीटा इंटू 1 प्लस टेट थीटा प्लस सेट थीटा इज इक्वल टू 2, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस कॉट थीटा को कॉस बाई साइन लिखेंगे, कोसेट थीटा को 1 बाई साइन लिखेंगे, टेन थीटा को साइन बाई कॉस लिखेंगे और सेट थीटा को 1 बाई कॉस लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम दोनों ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये थोड़ा, यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसके आगे क्या करना है जल्दी समझ नहीं आता, तो इसमें ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे और माइनस 1 को बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे और प्लस 1 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, वो अभी आगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ हम दोनों के बीच में जो मल्टीप्लाई है उन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, इन दोनों ब्रैकेट को साथ में ज्वाइन करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों एक ही होते हैं, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी बनी है, मैंने आपको कहा था आइडेंटिटी सिर्फ याद रखने से कुछ नहीं होगा, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, वो आइडेंटिटी क्या है, अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको ए सपोज करते हैं और 1 को बी सपोज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे बी, तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, तो इसकी जगह
हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम वही यहाँ पे यूज करेंगे, ए स्क्वायर होगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये साइन प्लस कॉस का जो होल स्क्वायर वाला जो ब्रैकेट है उसको हम ओपन करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी, जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 हो जाएगा, जो कि हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 4 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे +1 -1 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट में बचेगा 2, जो कि हमारा RHS है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर ही है। इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये 7 साइन स्क्वायर थीटा को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। सर क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, अभी बताता हूँ। हम इस 7 साइन स्क्वायर थीटा को 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आगे क्या है, आगे है 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम ये सारा प्रोसेस सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट करने के लिए कर रहे हैं। वी वुड लाइक टू एलिमिनेट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 1 ही रहेगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 -3। तो
आगे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू को पता चल गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? टेन थीटा का वैल्यू। तो टेन थीटा का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? साइन और कॉस को डिवाइड कर लेंगे। तो साइन का वैल्यू को मिल गया, तो हम कॉस का वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 4 वाले वीडियो में बताई थी। वो आइडेंटिटी क्या है, मैं एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और इसमें से हम और दो आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। उसमें से एक आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। हमें cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें मिला हुआ, तो हम cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 1/4, अभी हमने फाइंड किया था। तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू हमें मिल जाती है। तो अब हम क्या करेंगे? हम इस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 को इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे और इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेंगे। ठीक है, और अब हम आगे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 डिवाइड बाई 3/4। ठीक है, तो इसमें ये 4 कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। लेकिन हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइड अंडर रूट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3, और यही हमें चाहिए था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप इसको भी नोट कर लीजिए। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए आप सबको नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है। ये मैंने RD शर्मा और RS अग्रवाल में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो उसमें से लिए है। तो ये एग्जाम में आने के चांसेस है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये था, इन अ ट्रायंगल इट इज गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी रेशियो ए सी इज इक्वल टू 1:√2। ठीक है, हमें फाइंड करना है 2tan a अपॉन 1 + tan² का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आए। ठीक है, तो डायग्राम ऐसे होगा, ए बी सी जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं? अब हम लिखते हैं लेट ए बी
इज इक्वल टू एच, लेट ए बी इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो हम डायग्राम में भी एच लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें गिवन है ए बी रेशियो ए जी ए सी इज इक्वल टू 1/1 रेशियो √2, यानी कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/√2। अब अगर हम ए बी को एच सपोज करते हैं तो ए सी का वैल्यू आएगा √2h। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे ए सी की वैल्यू में पुट कर लेते हैं डायग्राम में। ए सी होगा √2h। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम से बीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से बीसी का वैल्यू आएगा h। ठीक है, तो हमें जो फाइंड करना है 2tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, उसमें tan a का वैल्यू हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a को ले लेते हैं और उससे tan a का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan a इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, जो कि होता है h/h, यानी कि tan a का वैल्यू है 1। ठीक है, और यही चीज हम क्वेश्चन में पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 2tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो tan a का वैल्यू होगा 1, तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2/2, जो कि है 1। फाइनल आंसर है हमारा 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो के साथ साथ आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी डाउट है तो आप मेरे फेसबुक चैनल पे मुझे पूछ सकते हो, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये वाली वीडियो भी जिसको भी मिलेगी उसको बहुत ही काम आएगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो मैथ्स की या फिर साइंस की नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।